आज मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम ध्यान दो कि यदि कार्य तुम्हारे बनते बनते बिगड़ते जा रहे हैं, काफी मेहनत करने के बाद भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा और हर वक्त तुम कुछ सोचते रहते हो और चिंता में पड़े हुए तुम यह सोच रहे हो कि तुमने जिस कार्य को करने के लिए इतनी मेहनत की थी और लगन से उस कार्य को किया था, उसमें तुमने अपना बहुत समय बर्बाद किया था। यदि वह कार्य तुम्हारा पूरा नहीं हुआ या तुम्हारे घर में कोई ऐसी समस्या चल रही है जिस समस्या के चलते तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी ने तुम्हारे कार्य को बिगाड़ने की कोशिश की है, अर्थात यदि वह कार्य जिसको तुम पूरी लगन और मेहनत से कर रहे थे, किसी दूसरे के चलते वह बिगड़ गया है, महसूस तुम्हें होता है ऐसा, तो आज मेरा संदेश तुम्हें पूर्ण रूप से सुनकर समझ लेना जरूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी गलती तुम अवश्य कर बैठे हो जिस गलती के कारण तुम्हारे साथ जो समस्या उत्पन्न हो रही है। मेरे केवल उन बच्चों के लिए यह संदेश है जिनके जीवन में किसी के द्वारा कोई कार्य बिगड़ गया है या उन्होंने किसी के कहने के अनुसार कोई कार्य किया और उसमें वह सफल नहीं हुई। तो तुमको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि तुम्हारा जो कार्य या तुमने कुछ भी ऐसा मुकाम हासिल करने के लिए मेहनत की हो या तुम विद्यार्थी होकर अपनी उन्नति तरक्की के लिए मेहनत कर रहे थे, उसमें असफल हो गए हो, तो तुम्हें मेरा संदेश आज जो प्राप्त हुआ है वह पूर्ण रूप से याद कराएगा कि गलती कहाँ हुई। क्या तुम्हारे अपनों की गलती है या तुम्हारे कोई मित्र की गलती है? किसकी गलती है आखिर? जिस कार्य में तुम सफल हो सकते थे उसमें असफल हो गए। चिंताओं को अपनाना और चिंताओं को साथ लेकर चलना हर इंसान के अपने वश में नहीं होता, क्योंकि चिंता इंसान न चाहकर भी करता है, क्योंकि चिंताएं करनी नहीं पड़ती बल्कि हो जाती हैं। जब कोई कार्य बिगड़ जाता है, इसके पीछे मुख्य 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि तुम किसी को दोष देना बंद कर दो। यदि तुमने खुद की बुद्धि को बंद करके दूसरों पर विश्वास किया, तो दूसरा व्यक्ति क्या कर लेगा? वही करेगा जो उसकी बुद्धि काम करेगी। उसने रास्ता तो बताया, लेकिन वह रास्ता तुम्हारे लिए था या नहीं था, यह तुम पर निर्भर करता है, क्योंकि किसी की बातों को सुनने के पश्चात उसका आकलन ना करना बहुत ही मूर्खता होती है। जब मैंने तुम्हें स्वयं बुद्धि दी है, तो तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और अपनी बुद्धि से उस बात का निरीक्षण करो कि जिस कार्य को करने के लिए तुम दूसरों का कहना मान रहे हो वो कहाँ तक सही है। क्योंकि यदि तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारे घर के लोगों को या तुम्हारे दोस्त परिवार जो भी तुम्हारे साथ रहते हैं, केवल उनकी गलती की वजह से तुम्हारे जीवन में यह हो रहा है, तो मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि किसी की गलती की वजह से
तुम्हारा कार्य बिगड़ रहा हो। क्योंकि यदि तुम अपनी बुद्धि के बल पर किसी कार्य को करोगे तो निश्चित ही साजिश काम नहीं करेगी और ना ही तुम्हारे किसी भी कार्य को बिगाड़ने की किसी में इतनी ताकत है। क्योंकि कोई भी भले ही तुम्हें कितना भी सिखाए, लेकिन तुम्हारी बुद्धि सही काम करती है तो तुम निश्चित ही उसकी बातों को अनदेखा कर दोगे। क्योंकि तुम्हारी तेज बुद्धि उसकी बातों को परख लेगी और तुम पता कर लोगे कि जिसने भी तुम्हें कोई ऐसी बात बोली है जिस बात के बल पर तुम्हारा कार्य बिगड़ सकता है, तो तुम उस कार्य को करोगे ही नहीं। इसके साथ ही इस बात पर विशेष ध्यान रखो कि कोई भी अपना हो या पराया हो, लेकिन अगर कोई भी इंसान तभी किसी को कोई बात कहता है जब वह व्यक्ति उसकी बातों में आता है। यदि सामने वाला उसकी बातों में न आकर अपनी बुद्धि से काम करता है तो कोई भी किसी को सिखाने की सोच भी नहीं पाता। अगर किसी को दोष देना है उसको दो। दूसरा कारण यह है कि तुमने कार्य पर पूर्ण बल लगाया ही नहीं। तुमने कार्य को किया तो सही, लेकिन तुम्हारा जो बल था, जो ध्यान था, वह उस पर था नहीं। एक ध्यान जो केंद्रित होकर किसी कार्य पर लगता है और एक ध्यान भटकते हुए किसी कार्य पर लगता है, उन दोनों में बहुत अंतर होता है। क्योंकि जो ध्यान केंद्रित होकर लगता है उस कार्य को सफल करना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस कार्य को करने के लिए यदि तुम्हारा ध्यान यहाँ वहाँ भटकता रहता है, उस कार्य को करना कुछ मुश्किल हो जाता है। और तीसरा कारण यह कि तुम कमजोर हो, अंदर से बहुत कमजोर हो। किसी भी कार्य को करते समय तुम्हारा विश्वास ही नहीं है उस कार्य पर और तुम किए जा रहे हो। यदि किसी कार्य पर विश्वास नहीं है तो तुम उस कार्य में सफल नहीं हो सकते। सबसे पहले किसी भी कार्य में सफल होने के लिए होता है विश्वास। यदि तुम्हारे अंदर विश्वास की कमी है तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, तुम किसी भी कार्य पर सफल नहीं हो सकते। सफल होने के लिए पहले विश्वास को जगाना सीखो। यदि इन 3 कारणों का समाधान कर लेते हो तो निश्चित ही तुम अपने हर कार्य में सफल हो जाते हो। और